Arvind Kejriwal, Delhi Chief Minister, speaking. Let's cut across and listen. पिछले 1.5-2 महीने के अंदर पूरा देश एक तरह से बंद था। कोरोना की महामारी की वजह से पूरे विश्व के अंदर इस टाइम संकट छाया हुआ है। पिछले 1.5-2 महीने में आप लोगों ने खूब तपस्या की है। आप लोगों ने काफ़ी कठिनाई का सामना किया है और आपकी ये तपस्या विफल नहीं होगी। मुझे पूरा यकीन है कि कोरोना की महामारी से हम सब लोग मिलके इसका सामना कर रहे हैं और इस पे हम लोग जीत हासिल करेंगे। दिल्ली के अंदर अभी तक 10,054 केस टोटल हुए हैं। जैसा मैं अक्सर कहता रहा हूं कि केसेस तो ज़्यादा हैं, लेकिन लोग बीमार पड़ रहे हैं और ठीक होके घर जा रहे हैं। 4,485 लोग ठीक हो गए हैं, यानी कि 45% लोग ठीक हो गए। 160 लोगों की मौत हो गई कोरोना की वजह से। नहीं होनी चाहिए थी। कोशिश कर रहे हैं हम एक एक व्यक्ति की जान बचाने की, लेकिन एक औसतन तौर पे देखा जाए दुनिया के पॉइंट ऑफ व्यू से और हमारे देश के अंदर अन्य राज्यों में जो है, तो इतने मामलों में जो मौत हुई है वो अन्य राज्यों की और अन्य देशों की अपेक्षा कम है। लेकिन हम कोशिश करते हैं एक एक व्यक्ति की जान बचाने की। अब कोरोना अगले 1-2 महीने में तो ख़त्म नहीं होने वाला। जब तक इसकी वैक्सीन नहीं आएगी तब तक ख़त्म नहीं होने वाला। तो जैसा मैं कई बार अक्सर कहता रहा हूँ कि कोरोना के साथ अब अपने को अपनी ज़िंदगी चलाने की आदत डालनी पड़ेगी। कोरोना भी रहेगा और अपनी ज़िंदगी भी चलेगी। लॉकडाउन परमानेंटली नहीं रह सकता। 1.5-2 महीने जो लॉकडाउन रहा, इस समय का हम लोगों ने, दिल्ली सरकार ने अपनी तैयारियां करने के लिए इस समय का इस्तेमाल किया। जब कोरोना आया था भारत में, हमारी बिल्कुल तैयारियां नहीं थी। हमारे पास टेस्टिंग किट नहीं थे, हमारे पास अस्पताल नहीं में इसका इंतजाम नहीं था। हमें पता नहीं था कोरोना में क्या क्या तैयारियां करनी है। लेकिन पिछले 1.5-2 महीने के अंदर अब हमने कोरोना के लिए अलग से अस्पताल नामांकित कर दिए, अलग से बेड लगा दिए, वेंटिलेटर का इंतजाम कर लिया, ऑक्सीजन का इंतजाम कर लिया, पीपी किट का इंतजाम कर लिया, टेस्टिंग किट का इंतजाम कर लिया। अब हमें अपनी अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे खोलने की दिशा में बढ़ना है। एकदम से भी नहीं खोल सकते। अब धीरे धीरे हमें खोलने की दिशा में बढ़ना है। कल केंद्र सरकार ने इस बारे में कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं। उन गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने कई सारी चीज़ों को खोलने का, लॉकडाउन में ढील देने का निर्णय किया है। पहली चीज़ कि लॉकडाउन 31 मई तक जारी रहेगा, ऐसा केंद्र सरकार का आदेश है। लेकिन इस लॉकडाउन में कई सारी ढील दी जाएंगी। पहले मैं आपको ये बता दूं कि क्या क्या अलाउ नहीं होगा दिल्ली के अंदर। मेट्रो नहीं चलेगी। सारे स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सब बंद रहेंगे। सारे होटल बंद रहेंगे। सारे सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम्नेजियम, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम्स, असेंबली हॉल्स, ये सब बंद रहेंगे। सोशल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, एकेडमिक, कल्चरल, रिलीजियस या किसी भी तरह की बड़ी गैदरिंग्स ये नहीं हो पाएंगी, ये अलाउड नहीं होंगी। कोई भी धार्मिक स्थान या रिलीजियस प्लेस या प्लेसेस ऑफ वर्शिप बंद रहेंगे। कोई भी रिलीजियस गैदरिंग अलाउड नहीं होगी। बार्बर, स्पा और सलून ये अभी फिलहाल बंद रहेंगे। शाम को 7 बजे से सुबह 7 बजे तक
घर से निकलना अलाउड नहीं होगा, केवल एसेंशियल सर्विसेज के लिए अलाउड होगा। 65 साल से ऊपर की उम्र के लोग, 10 साल से छोटे बच्चे, प्रेग्नेंट महिलाएं और जिन लोगों को दूसरी बीमारियां हैं जैसे डायबिटीज, दिल की बीमारी, ऐसे लोग का घर से निकलना वर्जित होगा, क्योंकि इन लोगों के लिए कोरोना जानलेवा साबित होता है। रेस्टोरेंट्स को खुलना अलाउ होगा, लेकिन वहां बैठ के खाना अलाउड नहीं होगा, केवल रेस्टोरेंट्स में होम डिलीवरी अलाउ होगी। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम ये खोल दिए जाएंगे, लेकिन यहां किसी भी मैच के दौरान दर्शक अलाउड नहीं होंगे। ट्रांसपोर्टेशन को खोला जा रहा है, तो ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, साइकिल रिक्शा ये अलाउड होंगे, लेकिन केवल एक पैसेंजर। टैक्सी, कैब्स ये अलाउड होंगे, लेकिन केवल 2 पैसेंजर्स। ग्रामीण सेवा, फटफट सेवा, इको फ्रेंडली सेवा ये अलाउड होंगे, लेकिन केवल 2 पैसेंजर्स। मैक्सी कैब में केवल 5 पैसेंजर्स और आरटीवी में 11 पैसेंजर्स। लेकिन हर सवारी उतरने के बाद ड्राइवर की जिम्मेदारी होगी कि वो सवारी वाले एरिया को डिसइंफेक्ट करेगा, ताकि जो अगली सवारी बैठती है उसको भी खतरा ना हो और ड्राइवर को भी खतरा ना हो। कार पूलिंग या कार शेयरिंग अलाउड नहीं होगी एग्रीगेटर्स वालों को। दिल्ली में बसें चलना चालू हो जाएगा। एक बस में 20 से ज्यादा पैसेंजर्स अलाउड नहीं होंगे। बस में चढ़ने के पहले हर पैसेंजर की स्क्रीनिंग की जाएगी और हर बस स्टॉप के ऊपर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होगी कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करे, बसों के अंदर भी और हर बस स्टॉप के ऊपर भी। व्हीकल्स और इंडिविजुअल्स का मूवमेंट अलाउड होगा पूरे दिल्ली में। 4 व्हीलर्स के अंदर 2 पैसेंजर से ज्यादा अलाउड नहीं होंगे और 2 व्हीलर के ऊपर पीछे बैठ के सवारी अलाउड नहीं होगी, पीछे पिलियन राइडर अलाउड नहीं होगा। सभी सरकारी और सभी प्राइवेट दफ्तर खुल जाएंगे अपनी पूरी स्टाफ के साथ, लेकिन कोशिश ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट ऑफिस वाले ये करें कि ज्यादा से ज्यादा लोग घर में जितने काम कर सकते हैं वर्क फ्रॉम होम रहे। सभी मार्केट्स खुल जाएंगे, लेकिन जो मार्केट्स और मार्केट कॉम्प्लेक्सेस हैं वहां पे दुकानें ऑड इवन के हिसाब से काम करेंगी। आधी दुकानें एक दिन खुलेंगी, आधी दुकानें दूसरे दिन खुलेंगी, लेकिन जो एसेंशियल आइटम्स की दुकानें हैं वो रोज खुलेंगी। जितने स्टैंड अलोन शॉप्स हैं, नेबरहुड शॉप्स हैं, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस में शॉप्स हैं, वो सारी खुलेंगी, लेकिन हर शॉप में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन होगी और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की जिम्मेदारी दुकानदार की होगी। अगर किसी दुकान के ऊपर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं तो दुकान बंद कर दी जाएगी। जितने इंडस्ट्री है सारी इंडस्ट्री खोली जाएगी, लेकिन इनके टाइमिंग्स को थोड़ा सा स्टैगर कर दिया गया है भीड़ को रोकने के लिए। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज शुरू की जा रही हैं, लेकिन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में केवल दिल्ली में रहने वाले जो वर्कर्स हैं वही अलाउड होंगे। अभी ट्रांस बॉर्डर वर्कर्स अभी लाना, बाहर से वर्कर्स को अभी लाके वो अलाउड नहीं होगा। शादी के लिए केवल 50 गेस्ट्स अलाउड होंगे और उसमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जाएगी। फ्यूनरल के लिए केवल 20 लोग अलाउड होंगे और उसमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जाएगी। कंटेनमेंट जोन्स के अंदर किसी भी किस्म की कोई एक्टिविटी अलाउड नहीं होगी एसेंशियल सर्विसेज को छोड़ के। इंटरस्टेट पिछले कुछ दिनों में देखा गया कि बॉर्डर के ऊपर नर्सेज को, डॉक्टर्स को रोक दिया गया। केंद्र सरकार ने भी ये आदेश दिए हैं कि बॉर्डर के ऊपर डॉक्टर्स को, मेडिकल प्रोफेशनल्स को, नर्सेज को, पैरामेडिकल स्टाफ को सैनिटेशन
पे काम करने वालों को, एम्बुलेंस को, इनको बिना रोक टोक के अलाउ किया जाएगा। और बॉर्डर के ऊपर इंटरस्टेट मूवमेंट के लिए गुड्स और कार्गो के ट्रक्स जो हैं, चाहे वो खाली ट्रक हों चाहे सामान से भरे हुए हों, उनको सबको अलाउ किया जाएगा। और सबसे ज़रूरी है कि मास्क पहन के निकलना अनिवार्य है, सबको मास्क पहने रहना ज़रूरी है और सोशल डिस्टेंसिंग हर जगह मेंटेन करना ज़रूरी है। और बार बार जितनी बार हो सके आप अपने हाथ अच्छे से सैनिटाइज़र से या साबुन से धोते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। बड़ा कठिन समय है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है जिस तरह से आपने पिछले 2 महीने में तपस्या की है, आपकी तपस्या ये बेकार नहीं जाएगी और हम सब लोग मिलके कोरोना से जीत पाने में कामयाब होंगे। नमस्कार। Okay, so Arvind Kejriwal has just addressed the press and provided a very specific list of all the things that are and are not allowed in Delhi starting today. I want to read out each of those things one by one. Pay attention, viewer, in case you missed any of the things that Arvind Kejriwal has said just now. Let me read out every bit of it. Here's what is not allowed. Metro still not happening. Schools will not open. Hotels, cinemas and malls will remain shut. Gyms and swimming pools will remain shut. Bars of any kind will remain shut. Auditoriums remain shut. No gatherings of any kind, social, religious or political. Religious places of all kinds will strictly remain shut. Barbers, spas and salons will remain shut. There was an expectation that they might open, but no, they will remain shut. And the night curfew from 7 p.m. to 7 a.m. every day remains in force. Now let me list out for you the things that remain open, are being opened now. This is good news for the Delhiites. Listen in very carefully. Restaurants only with home delivery are being permitted. Sports complexes and stadiums will be allowed to function, but without their spectators. Weddings will be allowed with 10 guests. Funerals will be allowed with 20 attendees. Autos and e-rickshaws and cycle rickshaws are being permitted with 1 passenger. Taxi cabs with 2 passengers. No carpooling of Ola and Uber. Maxi cabs with 5 passengers. DTC buses with 20 passengers. RTVs with 11 passengers. Private motor vehicles. Listen, citizens of Delhi, you are allowed to drive out now, but 4 people in a car, masks on at all times. 2 people on a bike is possible. You can take your car and go out in Delhi, but you have to follow the rules. Markets are being allowed to open with an odd even format. Very, very important. Some shops will be open and some will be closed. Offices are being allowed to open, but with as much working from home as possible. Industries being allowed to open with timings being staggered. Construction activities is being allowed, but only with Delhi-based laborers and workers, not outstation. Like I said, weddings, shadis are being allowed in Delhi with no more than 10 guests. Funerals are being allowed with no more than 20 attendees. So that's the big lowdown from what Arvind Kejriwal has just announced for the people of Delhi. We'll give you that full list. India Today's Anisha Mathur is with me live. Anisha, pretty much on expected lines. Arvind Kejriwal providing a very, very specific list of what is and is not allowed in Delhi now. Well, yes, and as you said, this was on the expected lines, and because these are basically the main suggestions that were taken from Delhiites who had written into the Delhi government. Remember, the biggest problem the Delhi was facing was with regard to travel and transport, and now that people are being allowed, DTC buses are coming back on track, cabs are being allowed to function once again. People who are going to offices, private firms and government offices had opened in lockdown 3.0, but people were having a lot of trouble getting to their workplaces. And that is something that a lot of people in Delhi are going to be very happy about, because for the last several days, throughout the lockdown, we've seen in government offices, especially the staff having to either walk or depend to workspaces. What is also very, markets are now going to be open. Earlier, the rules
that people were speculating about was that maybe the large marketplaces, including Connaught Place, Khan Market, GK, etc., will not open because those have the potential to be very crowded. But here, there is no such restriction. All marketplaces in the city are now going to be open, of course, on an odd even basis. So people can now come back out and shop. That is going to be something that a lot of people will be very happy about. Particularly the trade bodies in the city are going to be very happy because they were very, very unhappy when only the liquor shops were open. And Yes. they said that why have you opened this and why aren't you allowing our trade to reopen? What is, however, still a little unclear is the interstate travel for other people other than the emergency and medical and sanitation staff. That is still closed, and that is something that people are still going to have a problem with. Yes. Because a lot of people who are working here, particularly since offices are now allowed to function fully, that is going to be a problem in the continuing days. Back to you. Okay, thanks, Arisha. Stay with me for a moment. I also want to, I want to point out to some of those things that you just mentioned, which is extremely important. Individual movement in private motor vehicles is a very big deal. The odd even formula as far as cars are concerned in the national capital is also a very, very big deal. It gives people the freedom to actually go out, but with the, enforced restrictions on the number of people in cars and on pillion on bikes, shops opening, DTC buses functioning, taxi cabs like Ola and Uber allowed to function with certain, restrictions. This is a real semblance of normalcy returning to life as we know it in Delhi. Anisha. Well, yes, this is really what a lot of people were waiting for, normalcy returning in Delhi. But remember, the Delhi government is also looking at what is going to happen in the containment zones. There are still 73 containment zones in Delhi that are also going to be buffer zones. And in those areas, nothing is being permitted. Those will still remain on complete lockdown. And what is also important for our viewers to remember, for everybody to remember, is that masks are mandatory. If you're coming out of the house, if you're carpooling is not allowed, masks are mandatory. So these are basic protections that one needs to live with when it comes to the coronavirus. Effectively, what the Delhi government has said, and Kejriwal specifically said, is that when the coronavirus came, we did not have any preparations. Now we do, and now we have to learn to live with it. Okay, thanks very much, Anisha. Thank you very much for joining me with that. Some good news for the people of Delhi. There will be some disappointments, but that's the way it rolls. We'll keep tracking that for you. Ankit's going to get you a full report on that coming up at 6. Hello everyone, this is Rahul Kamal here. Hope you enjoyed this video. For the latest news and analysis, like and subscribe the India Today YouTube channel, and don't forget to press the bell icon to stay updated.